नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। एक्नेलोन सिरप के बारे में आज हम बात करेंगे। न्यू लाइफ फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, क्या इसके अंदर कंपोजिशन है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को चर्म रोगों में दिया जाता है, खासतौर पर एक्ने पिंपल्स में, कील मुहासों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और फेस या शोल्डर या बैक पर या नेक पर अगर इरप्शंस होते हैं, स्कैली होते हैं, ड्राई होते हैं या पेनफुल या पेनलेस होते हैं तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कील मुहासों को ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई किसी भी वजह से अगर पेशेंट फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये शिकायतें आ रही हैं, यंग एज में ख़ास तौर पर ये देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, कील मुहासों को ठीक करती है। पेशेंट को अगर ड्राई, स्केली या रफ इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं स्किन पर, या बॉयल्स हैं या एक्ने मार्क्स हैं, या फिर पस्टुलर फॉर्म में पेशेंट को पिंपल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें पस फॉर्मेशन हो रही है, दिखने में वो रेड होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनमें दर्द महसूस होता है और कई बार ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसे केस में ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को चेहरे पर, नेक पर या सिर में भी, या शोल्डर पर या गर्दन पर या फिर कमर पर ये शिकायतें नज़र आ रही हैं तो उनको ठीक करती है। स्किन रैशिश को भी ठीक करने का काम करती है, एक्ने मार्क्स को भी हटाती है। अगर पुराने कील मुहासे हैं, उनके निशान रह गए हैं तो उनको ठीक करती है। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो एक दवाई इसमें हाइड्रोकोटाइल है। अगर रेड इरप्शंस हो रहे हैं ख़ासतौर पर गर्दन में और वाइट डिस्चार्ज उनमें से हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन भी साथ में है, स्किन रैशिश है, ईचिंग जैसी शिकायत भी अगर पेशेंट को स्किन पर देखने को मिल रही है, साथ में कोई और स्किन डिजीज़ भी है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और दवाइयों की बात करें तो बर्बेरिस एक्विफोलियम है जो ख़ास तौर पर एक्ने पिंपल्स के लिए दी जाती है। यंग एज के बच्चों में अगर पेशेंट को बार बार एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं और डलनेस आ रही है या कोई डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो ऐसे केस में भी मददगार रहती है। स्किन को ग्लो देने का काम ये दवाई करती है। बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत इफ़ेक्टिव ऐसे केस में रहती है। इसके अलावा इसमें यूजेनिया है। यूजेनिया मदर टिंचर फॉर्म में डली है और एक्ने पिंपल्स में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कुछ और दवाइयाँ ऐसी इसमें हैं जो कील मुहासों के लिए पेशेंट को दी जाती है। अगर इसके लेने के तरीके की बात की जाए, इस सिरप को कैसे लिया जाए, वैसे तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है और लंबे टाइम से चलती आ रही है, पेट में कई बार इश्यूज़ रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार केस टेकिंग करने के बाद आपको कुछ और दवाइयाँ भी ज़रूरी रहती हैं। आपको रूट कोज पर अगर हम काम करेंगे तभी वो डिज़ीज़ क्योर हो पाएगी, तो इसलिए डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कई बार इसके कारण कुछ और भी रहते हैं, स्ट्रेस के कारण भी होता है, हार्मोनल चेंजेस बैलेंस के कारण भी होता है, तो इसलिए डॉक्टर से मिले। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी जो कॉमन डोज होती है बच्चों में 5 ml दिन में 3 से 4 बार दी जाती है, और अडल्ट में यानी 18+ के जो बच्चे हैं उनमें 10 ml तक इसे हम दे सकते हैं, तो उनमें 2 से 3 बार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।